हेलो एवरीवन, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं वो देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी वास्तविक संख्या को जब डिवाइड करते हैं तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते हैं जिनको तो उसमें शेषफल एक टाइम पर जीरो आ जाता है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनको हम डिवाइड करते जाएं और शेषफल जीरो नहीं होता है। तो इनको हम क्या क्या नाम देते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, तो बताते हैं। जब शेषफल शून्य हो तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव या फिर हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक। और जब शेषफल कभी भी शून्य ना हो, ठीक है, कभी भी शून्य ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। ठीक। तो हम दोनों तरह के एग्जाम्पल दे करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम देखते हैं शांत में, ठीक है, 3/4 है। जैसे मान लीजिए मतलब 3 को डिवाइड करना है 4 से। तो आप लोगों ने पॉइंट वाले डिवाइड तो सीखे ही होंगे। 4 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट लगा के यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं हम। ठीक है। अब 4 की टेबल पढ़ते हैं। 4 से 1 क्या आएगा, 28 आएगा। यहाँ पर हमने माइनस किया तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 हो जाए, 10 में से 8 गया 2। अब एक जीरो और लिख देंगे, 4 5 या 20 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जीरो आ गया रिमाइंडर। तो आप देख रहे होंगे कि 3/4 को हम ये लिख सकते हैं 0.75। तो जब 0.75 लिख सकते हैं हम, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं शांत दशमलव या फिर बोलते हैं टर्मिनेटिंग हम बोलते हैं। ठीक। अब देखते हैं एक अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव बोलते हैं जिनको हम डिवाइड करते जाएं वो डिवाइड ना हो पाए। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। जैसे मान लीजिए हमने डिवाइड करना है 2/11 है। जैसे मान लीजिए 2/11 है, मतलब क्या है कि आपको 2 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक। तो आप क्या करोगे, जीरो लगाओगे, पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर जीरो लगाओगे। अब 11 की टेबल पढ़नी है तो 11 बन जाए 11 करेंगे, 11 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक। अब 9, अब एक जीरो और हम लिखेंगे। अब 11 8 जा पढ़ेंगे तो 88 आएगा। माइनस करोगे तो 2 आएगा, एक जीरो और लगाएंगे, फिर 11 बन जाए 11 आएगा। दोबारा हम करते हैं माइनस तो 9 आएगा और फिर जीरो। आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर दोबारा 90 रिपीट हो गया है। यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 20 आ गया दोबारा। तो मतलब क्या है कि ऐसे रिपीट हो रहा है। अगर मैं 11 8 जा 88 होगा तो आप देख रहे हैं 18 18 18 ऐसे रिपीट होता जाएगा और ये इनफाइनाइट जाएगा, मतलब बहुत कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में तो बोलते हैं इनफाइनाइट और अनंत बोलते हैं हिंदी में, अनंत आवर्तक। इसलिए जो अशांत आवर्ती होते हैं इनको हम बोलते हैं अनंत आवर्तक भी बोलते हैं। ठीक। अनंत आवर्तक, अनंत आवर्तक मतलब कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, नंबर रिपीट होता रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि 2.11 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.11 को हम लिख सकते हैं 0.1818 और ये ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं या जिनको हम वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, तो इनका जो संख्याओं में दशमलव प्रसार होता है, दशमलव में चेंज करते हैं, तो दो तरीके से होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हमें ये बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 4/13 है, 4/13 है, मतलब क्या हुआ कि आपने डिवाइड करना है 13 को, 4 को डिवाइड करना है 13 से। ठीक है। अब 13 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, जीरो लगाओगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर जीरो लगाओगे, 13 की टेबल पढ़ोगे। 13 3 जा क्या होगा, 13 3 जा 39 होता है। ठीक। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम देखते हैं कि जब एक जीरो तो लगा लिए लेकिन टेबल नहीं पढ़ पाएंगे तो एक जीरो और लगाएंगे यहाँ पर और फिर एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे। अब 13 की टेबल पढ़ेंगे, 13 7 जा क्या होता है, 13 7 जा होता है 91। माइनस करेंगे तो आएगा 9, एक जीरो और लगाएंगे। अब 13 की टेबल और पढ़ते हैं तो 13 6 जा 78 होता है। ठीक है, क्योंकि 13 7 जा 91 हो जाता है, इसलिए हम पढ़ेंगे 78। 13 6 जा 78 माइनस करते हैं
तो 2 और 1, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, एक 0 और आएगा। अब इसको और आगे हम जब टेल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स में क्या आएगा, 117। तो आप देख रहे होंगे कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है और ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, रिपीट होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे और देखते हैं, क्या पता 0 हो जाए। अब 30 है, माइनस करते हैं इसको, 13 4 जा 13 2 जा होता है 26, हमने माइनस किया तो 4 आया। तो आप देखिए रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, 0 नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यह, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये हम लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.307692 और ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं कि जो रिपीट होते रहते हैं उनके आगे हम ऐसे रेखा खींच देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बार बोलते हैं, ठीक है। तो 4/13 किस टाइप का ये जो है दशमलव प्रसार हो रहा है इसमें, तो यह एक हम बोलते हैं अशांत आवर्ती बोल सकते हैं, या अनंत आवर्तक बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिव बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये इसको हम बोल सकते हैं अशांत आवर्ती। पूछा था, जैसे पूछा है कि दशमलव रूप में लिखिए तथा ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 329 है एक क्वेश्चन, 329 को डिवाइड करना है 500 से, ठीक। तो मतलब क्या है कि हमको 500 को डिवाइड करना है, 500 से डिवाइड करना है 329 को, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 500 6 जा क्या होगा, 3000 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3000, ठीक। इसको माइनस करते हैं तो 290 आएगा और एक 0 और लगाएंगे। 500 5 जा करेंगे तो क्या आएगा, 2500 आएगा, 2500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 400, एक 0 और लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि जब इसको हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। और 4000 हो गया तो रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब इसका क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 0.658। जब हम इसको 0.658 लिख सकते हैं तो रिमाइंडर 0 हो गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 हो गया है। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। आई होप आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये था कि जब हम डिवाइड करके देखते हैं। अब एक तरीका ऐसा भी होता है कि जब हम सिर्फ रिमाइंडर, मतलब जो इसका ये क्या बोलते हैं, इसको हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, इसको देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये शांत होगा या अशांत होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए एक आपको छोटी सी बात याद करनी होगी कि अगर जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव होता है, ये तो हमने बता दिया है, ठीक है। अब ये अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, अगर उसके फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इज इफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 and 5, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, या फिर 2 और 5 भी हो सकता है। मतलब या तो फैक्टर हो 2 और 5 हो, या फिर 2 भी हो या फिर 5 भी हो, दो में से एक कोई सा भी होने कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसे फैक्टर को हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव होगा वो। या फिर हम बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। कैसे, क्वेश्चन करता बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने अभी एक क्वेश्चन किया था 500 वाला, ये वाला किया था, और एक ये वाला किया था। तो जैसे हम 4 का फैक्टर करते हैं, मान लीजिए 4 के फैक्टर तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर हम करेंगे। 4 का फैक्टर जैसे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिखेंगे 2 × 2,
मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे होंगे सिर्फ 4 के फैक्टर 2 और 2 आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शांत दशमलव हुआ। ऐसी एक जो हमने दूसरा किया था 500 का किया था, ठीक है, इसके आप फैक्टर जब करोगे तो क्या आएगा, 2 से करोगे तो 250 आएगा, 2 से करोगे तो दोबारा क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जाइए। अब की बार किससे होगा, ये 5 से होगा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 500 को हम के फैक्टर क्या हुए, 500 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हम इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करते हैं। तो अब आप देखिए कि इसके फैक्टर क्या क्या हैं। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि ये भी नंबर जो होगा शांत दशमलव प्रसार का होगा। लेकिन अगर और भी देखते हैं, जैसे 11 है, मान लीजिए 11 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 11 के फैक्टर तो 11 होंगे, ठीक है, 11 ही होता है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप 13 हो गया नीचे, या फिर जिसको हम फैक्टर करते हैं 3 और 2 के अलावा, 2 और 3 के अलावा कोई भी हो, तो वो क्या होगा, वो होगा अशांत आवर्ती बोलते हैं या अनंत आवर्तक बोलते हैं। तो ये थे जब टॉपिक था हमारा वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिसको हम बोलते हैं 2 तरीके से होता है। एक होता है जब शेषफल शून्य हो, और एक जब शेषफल कभी भी शून्य न हो। जब शेषफल शून्य हो तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, और जब शेषफल कभी भी शून्य न हो तो उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्तक या अनंत आवर्तक। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।